डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद बेटर रिटर्न। और वो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट कितना सेफ है वो हमें पता चलता है उसके क्रेडिट रेटिंग से, और वो क्रेडिट रेटिंग उस डेप्थ इंस्ट्रूमेंट को देती है गवर्नमेंट सर्टिफाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये क्रेडिट रेटिंग सच में रिलायबल है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए, और अगर आप बॉन्ड्स में या अदर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो क्या वो सच में लेस रिस्कियर है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम काश्या और आप देख रहे हैं द रिच मनी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, और क्या है सच इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, और अगर ये सच में रिलायबल है तो DHFL जैसी कंपनीज, IL&FS जैसी कंपनीज, जी ग्रुप जैसी कंपनीज कैसे इतना बड़ा डिफॉल्ट कर गई। तो पहले बात करते हैं कि ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है। तो जैसे मान लो किसी कंपनीज या गवर्नमेंट को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करना होता है, तो वो आती है पब्लिक के पास उस पैसे को रेज करने के लिए, और वो एज अ लोन वो पैसा पब्लिक से डिमांड करती है और उसके बदले एक फिक्स टेन्योर के लिए या टाइम के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है पब्लिक को उस पैसे के बदले। और ये सारा प्रोसेस एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है, जहां पे आपको बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, ये सारे जो हैं डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये है तो एक तरीके का लोन ही, जहां पब्लिक किसी कंपनी को या किसी एंटिटीज को अपना पैसा एज अ लोन देती है, और इसका कोई कोलैटरल या गारंटीज के फॉर्म में बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। और इसीलिए इसमें डिफॉल्ट रिस्क भी होता है जब कंपनीज अपना पेमेंट्स देने में फेल कर जाती है इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपना पूरा पैसा लूज कर जाते हो जब कंपनीज डिफॉल्ट करती है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसका कुछ पोर्शन मिल जाता है। बट इन केस ऑफ कंपनीज अगर पूरी तरीके से डिफॉल्ट करती है, इन जब जैसे कि बैंकरप्सी हो जाती है कोई कंपनी, तब चांसेस है कि आप अपना पूरा पैसा लूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो अगर आप किसी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यह देखना है कि जिस डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जो इश्यूअर है, जो बॉन्ड की इश्यूअर है या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट की इश्यूअर है, वो इन फ्यूचर डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस कम तो है ना। और यहां आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पिक्चर में, जिनका यह काम होता है कि उन कंपनीज या उस एंटिटीज का क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करना, और वो इवैल्यूएशन के लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करती है, जैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ डेब्ट्स, लेंडिंग एंड बोरोइंग हिस्ट्रीज, पेमेंट कैपेबिलिटी क्या है उसकी, एंड पास्ट जो उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री रही है वो क्या है, एंड मच मोर। अब ये क्रेडिट एजेंसीज ये नहीं बताती कि किसी कंपनी को या किसी एंटिटी को अपना डेप्थ इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बताती है कि किसी इन्वेस्टर को एक एनालाइज्ड या इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एक एडिशनल इनपुट देती है थ्रू देयर क्रेडिट रेटिंग्स। अब यहां पर आपको रेटिंग की लिस्ट दिख रही होगी, तो यहां पर आप देख सकते हो अगर ए रेटिंग की सीरीज है, कोई डेप्थ इंस्ट्रूमेंट ए रेटिंग की सीरीज में है, तो इसका मतलब है वो गुड इन्वेस्टमेंट है और उसकी जो सेफ्टी है वो अच्छी है, लेस रिस्कियर है। अगर बी सीरीज की वो रेटिंग है तो इसका मतलब मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट इन्वेस्टमेंट एंड मॉडरेट सेफ्टी है, ठीक है। अगर सी सीरीज है तो इसका मतलब है उसमें रिस्क ज्यादा है, और अगर डी सीरीज का अगर वो इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मतलब है उसमें इन्वेस्टमेंट मत ही करो तो बेहतर है। अब ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो सारे सेबी से रेगुलेटेड एंड ऑथराइज्ड होते हैं, इसीलिए इन पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड होने के बाद भी क्या ट्रस्ट वर्दी है। तो सेबी ने इसी मंथ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, जिसका नाम है ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उन्हें एक अल्टीमेटम दिया है कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको अपने सारे बिजनेसेस शट डाउन करने होंगे। और इनके पीछे रीजन भी यही था कि इनका जो रेटिंग प्रोसेस है वो बहुत खराब है और बिना किसी थॉरली मॉनिटर के ये कंपनीज को रेटिंग देती है। वेल, सेबी ने इस पे पहले भी पेनल्टीज लगाए हैं फॉर भूषण स्टील एंड गायत्री प्रोजेक्ट, जहां पे उन्होंने उनके डिफॉल्ट होने को रिकॉग्नाइज करने में काफी डिले किया था। और आपको बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड है, और उनमें से एक ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसीज भी था। तो क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? तो आंसर है नहीं। DHFL एंड IL&FS के डिफॉल्ट होने से पहले बहुत सारी रेटिंग कंपनीज ने इनको जो AAA का रेटिंग्स दिया हुआ था, और जैसे ही सबको इनकी डिफॉल्ट्स का पता चलने लगा, धीरे धीरे जब मार्केट में इनकी डिफॉल्ट्स बाहर आने लगी, तब जाके इन लोगों ने अपना रेटिंग्स डाउनग्रेड करना शुरू किया था। यह है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का क्रिसिल रेटिंग सितंबर 2019 में। आप देख सकते हो कि उन्होंने उस कंपनी को उस समय AAA रेटिंग से लेकर AA+ रेटिंग तक का दिया हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हो कि yield to maturity कितना हाई चला गया था। अब yield to maturity आपको शॉर्ट में समझाऊं तो हायर द yield to maturity means higher the risk and more chances of default। और ये है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की yield to maturity चार्ट, जो आप देख सकते हो 10% से 15% तक शूट कर गई थी और उनके क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंजेस नहीं आए थे।
अब ऐसे में सवाल तो जरूर उठना चाहिए कि कैन वी रियली रिलाई ऑन दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर आवर मनी, एंड क्या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना रियली में सेफ है? तो अगली बार जब आप अपना हार्ड अर्न मनी किसी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या मैं सिर्फ किसी एक क्रेडिट रेटिंग पर तो रिलाई नहीं कर रहा, और इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कंपनीज के लिए खुद का बिजनेस बनाने पर सेबी का ये जो हार्ड स्टेप था ब्रिक वर्क को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में घुसना चाह रहे हैं सिर्फ क्रेडिट रेटिंग्स देखकर, ठीक है? तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। सो सम सपोर्ट, इस नंबर को इंक्रीज करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।